अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल का हम पर बेहद करम और फ़ज़ल ख़ास है। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के घर में पैदा हुए और हमें बचपन ही से हमारे दीन के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सी मालूमात पहुंचाई जाती हैं। मसलन हम अपने अक़ीदे के मुतालिक अगर चंद बातें, बुनियादी बातें समझना चाहें तो गौर फरमाइए, ये आम बातें हैं हमारे यहाँ पर जिनकी मालूमात हमें मिलती है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, जब्बार है, क़हार है, सत्तार है, गफ़्फ़ार है। वो सबका पैदा करने वाला, सबको रोटी रोज़ी रिज़्क़ देने वाला है, हर शय पर क़ादिर और मालिक है। अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में इसी तरह उसकी सिफ़ात के हवाले से हमारे ईमान के बुनियादी और भी बहुत सारे नज़रियात इस हिसाब से बनते हैं। फिर आगे चलते हैं तो ईमान का दूसरा और अहम जुज़ होता है यानी फ़रिश्तों पर ईमान लाना। अब फ़रिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक हैं, जिस तरह हम मिट्टी से पैदा किए गए, जिन्नात आग से पैदा किए गए, फ़रिश्ते नूर से पैदा किए गए। दूसरे मज़ाहिब के बाद लोगों के नज़दीक फ़रिश्ते जो है वो माज़अल्लाह, वो लोग उन्हें देवी देवता कहते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से उन्हें पुकारते हैं, उन्हें भी खुदा कहते हैं। लेकिन हमारे नज़दीक फ़रिश्ते अल्लाह की हमारी तरह की एक मखलूक है। बस वो खाते पीते नहीं और दूसरा कोई काम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते। उनके पास इख्तियारी दूसरे ऐसे काम नहीं जो हमारे पास दो इख्तियार हमें दिए गए, नेकी और बदी के दरमियान फ़र्क करके किसको इख्तियार करना है, ये इख्तियार हमारे पास है। उन्हें आदतन जिस आदत के साथ पैदा किया गया, बस वो उन्हीं कामों में मसरूफ़ हैं। जैसा कि बारिश बरसाने वाले, बारिश कतरे लेकर उतरने वाले फ़रिश्ते, आमाल लिखने वाले फ़रिश्ते, कब्र में आने वाले फ़रिश्ते, रूह कब्ज़ करने वाले फ़रिश्ते और जनाब सूर फूंकने वाले फ़रिश्ते, अल्लाह ताला के पैगाम लेकर उतरने वाले फ़रिश्ते। तो यूँ अल्लाह ने जिसको जो काम दिया, जिस फ़रिश्ते को उसने वो काम करना है। तो यूँ हमारा ये अक़ीदा कि फ़रिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक हैं, हमारी तरह की एक मखलूक है, मगर उनके पास इख्तियारी अमल की गुंजाइश नहीं। उनके पास अल्लाह की फर्माबरदारी के लिए जिन कामों की आदत के साथ पैदा किया गया, वो उन आदतों में मसरूफ़ हैं, उन्हीं कामों में मसरूफ़। क़यामत के दिन अपने अपने आमाल के बाद जब उन्हें उठाया जाएगा, यानी यहाँ तक कि बाद फ़रिश्ते जो सजदे में हैं, पैदा किए गए सजदे में, पैदा किए गए रुकू में, क़याम में, अलगरज़ मुख्तलिफ़ फ़रिश्ते मुख्तलिफ़ कामों के साथ पैदा किए गए। क़यामत के दिन जब वो उठेंगे तो वो कहेंगे कि ए अल्लाह, तेरी इबादत का जो हक़ था वो हमसे अदा ना हुआ। फिर उसके बाद हमारा अक़ीदा है अम्बिया के बारे में। अम्बिया किराम हमारे ही दरमियान आते हैं, अल्लाह के नबी और रसूल और पैगम्बर हमारे दरमियान आते हैं। इंसानों में से होते हैं, किसी और मखलूक में हमारे दरमियान नबी रसूल बनाकर नहीं भेजे गए, बल्कि हमारे दरमियान इंसानों में ही रसूल और नबी बनाकर, पैगम्बर बनाकर भेजे गए, ताकि हम उन्हें आसानी के साथ समझ सकें और हमारी तरह की ज़िंदगी गुजार कर ज़िंदगी के मामलात और मामूलात हमें सिखाएं और हमें शरीयत के मामलात बताएं। और अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने के बारे में आप सबकी तवज्जो यहाँ होनी चाहिए। अल्लाह के वहदहू ला शरीक होने के बारे में वो हमें तालीम देते हैं। अल्लाह के नबियों के बारे में उन पर ये ईमान रखना कि वो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, ख़ास मखलूक हैं, और वह ऐसी मखलूक हैं कि सारी मखलूक़ात में
अगरचे वो इंसानों के दरमियान इंसान बनाकर भेजे गए, मगर अफजल तरीन सारी मखलूक में अल्लाह ने इंसानों को अफजल बनाया और इंसानों के दरमियान आला तरीन पर अल्लाह ने नबियों को बनाया, रसूलों को बनाया। तो इनकी शान, इनका मर्तबा और मकाम इंतहाई बुलंद रखा। अब इन पर ये ईमान रखना कि अल्लाह के नबी, रसूल और पैगंबर जैसा कोई और नहीं हो सकता, और जितने नबी, जितने रसूल, जितने पैगंबर तशरीफ़ लाए अपने अपने ख़ास वक्त के लिए, मखसूस कौमों के लिए, मखसूस इलाकों के लिए। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब हुजूर के बाद कोई और नबी नहीं आने वाला। किताबों के बारे में अल्लाह ताला ने अपने दीन की तालीमात को, अपने दीन की तालीमात को हम तक किताबों की शक्ल में भेजा। जिन सहाइफ को तरतीब दिया गया उन्हें किताब कहा गया। तो किताब में शरीयत को भेजा गया, शरीयत हम पर नाफिज की गई कि हमें इस किताब, इस शरीयत को मानना है, इसका फॉलोवर बनना है, इसकी फर्माबरदारी इख्तियार करनी है और हम अल्लाह के फर्माबरदार कहलाएंगे। तो ये किताबें अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबियों पैगंबरों पर उतरी। अब ये अल्लाह की किताबें, जिनमें 4 बड़ी किताबें और 100 दूसरे सहाइफ। तो 4 बड़ी किताबें 4 नबियों पर, ख़ासुल ख़ास ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल किया गया। और कुरान पाक तमाम पिछली किताबों की सरदार, जितना कुछ पिछली किताबों में सारे का सारा कुरान में मौजूद है, वो सब कुछ कुरान में मौजूद है। अब पिछली किताबों के अहकामात रोक दिए गए। हर दौर में जब पिछली किताबों के अहकामात आते थे और एक लिमिट तक, कितने नबियों तक एक किताब चलती थी, फिर कितने रसूलों तक किताब चलती थी, फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब जो है वो सिर्फ इसी उम्मत के लिए और ये क़यामत तक के लिए। अब कोई और नबी तो आना नहीं। हाँ, अलबत्ता ईसा अलैहिस्सलाम जो ज़िंदा आसमानों पर उठाए गए थे वो वापस तशरीफ़ लाएंगे, क़यामत से पहले वापस तशरीफ़ लाएंगे एक अजीम शान मर्तबे के साथ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा दीन की तरवीज और तबलीग का काम पूरा करेंगे जो आपका हिस्सा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दीन की जो तालीमात हम तक पहुँचाई, इस तालीमात को लेकर ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और इस तालीमात का सिलसिला आगे लेकर जो उनके ज़िम्मे लगाया गया अल्लाह ने, वो उसे लेकर चलेंगे। ये नबियों के बारे में कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और उसके बाद कोई और नबी नहीं आने वाला। फिर हमारे ईमान का एक हिस्सा ये भी है कि हम मौत के बाद उठाए जाने पर ईमान रखते हैं। हमारे दीन ने बताया कि मरने पर तो देखिए सबका यकीन है, कोई हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कम्युनिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो, अल्लाह को मानने वाला हो, अल्लाह को ना मानने वाला हो, सारे लोग अपने अपने हिसाब से अल्लाह की ज़ात के बारे में, वहदहू ला शरीक की ज़ात के बारे में मुख्तलिफ़ अक़ाइद और नज़रियात रखते हैं, इख्तलाफ रखते हैं। मगर मौत एक ऐसी शय है कि जिसके आने पर, जिसके होने पर सबका यकीन है कि मौत आएगी, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अलबत्ता इस्लाम ने इस सिलसिले में मौत के हवाले से एक अलग मुनफरिद नज़रिया ये दिया, दूसरे लोगों की निस्बत मुनफरिद नज़रिया ये दिया कि मौत के बाद उठाया भी जाएगा। जैसा कि पिछले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी ये तालीम देते रहे। और क्या हुआ कि जब लोगों के नज़रियात तब्दील हुए, अक़ाइद तब्दील हुए, लोगों ने अपने हिसाब से अल्लाह के भेजे हुए दीन में अपनी मर्ज़ी की बातें दाखिल करना शुरू की, तो कुरान आया और कुरान ने पिछली तमाम गलत बातों को मना किया और पिछले नबियों की किताबों को रोक दिया कि उसमें लोगों ने अपनी मर्ज़ी की बातें शामिल कर दी हैं। अब सिर्फ कुरान पर अमल किया जाएगा। तो मौत के बारे में जो ईमान और अक़ीदा वो भी मजबूत कर लो कि मौत के बाद एक मरतबा फिर उठाया जाएगा। पैदा नहीं किया जाएगा, उठाया जाएगा, ज़िंदा किया जाएगा। हमारा अक़ीदा जो है वो दोबारा नई पैदाइश का नहीं है, बल्कि नई ज़िंदगी का है। जैसे लोगों के नज़दीक बाज़ मज़ाहिब के लोग ये कहते हैं कि जी एक मरतबा फिर पैदाइश होगी, 7 मरतबा पैदा होते हैं और इतनी मरतबा। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई अक़ीदा नहीं है। हमारे यहाँ पर अक़ीदा है मौत के बाद उठाया जाना, मौत के बाद दोबारा उठाया जाएगा। और दोबारा उठाया क्यों जाएगा?
मौत के बाद दोबारा उठाया इसलिए जाता है कि सवाल और जवाब होते हैं। पूछा जाएगा कि तुमने ज़िंदगी में क्या किया, तुम्हें जो ज़िंदगी दी गई तुमने उसको गुजारा कैसे। हलाल और हराम कामों के बारे में सवाल जवाब किए जाएंगे, नेकी और बदी के बारे में पूछा जाएगा, और जन्नत और दोज़ख के हवाले से क्या अक़ीदा था, क्या ईमान था, अल्लाह के दीन के बारे में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक। तो ये तमाम बातें पूछी जाएंगी और ज़िंदगी में जो कुछ किया, आमाल का हिसाब व किताब करने के बाद जो कुछ भी इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में किया, उसकी सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होगा। जन्नत और दोज़ख बना दी गई है तो उसमें भेजने का इंतज़ाम होगा। इस दुनिया में किए गए कामों के बाद जब दोबारा उठाया जाएगा तो हिसाब व किताब कब्र से ही शुरू हो जाएगा। हदीस शरीफ में कब्र किसी के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग और किसी के लिए दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कब्र में आमाल के हिसाब से या तो अल्लाह की नेमतें मिलेंगी जिन्होंने अच्छे अमाल किए, या बुरे अमाल किए तो अल्लाह के अजाब में मुबतला किया जाएगा कब्र के अंदर। लेकिन ये कब्र की ज़िंदगी होगी, ये कब्र की महदूद ज़िंदगी होगी। कब्र के बाद फिर मैदान महशर लगेगा, हशर का दिन होगा, हिसाब होगा, किताब होगा, सवाब होगा, अदाब होगा। जन्नत और दोज़ख में भेजा जाएगा। जन्नत और दोज़ख भी हमारे ईमान और अक़ीदे का एक हिस्सा है। क़यामत हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। यौम आखिरत, आखिरत का दिन, यहाँ तक कि क़यामत के एक दिन को 50,000 साल का दिन कहा गया। क़यामत का एक दिन 50,000 साल का दिन होगा। पुल सिरात का जो रास्ता है, पुल सिरात जिसे कहते हैं कि तलवार से तेज़, बाल से बारीक, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पाकीज़ा जेब मुबारक से एक कागज़ निकालेंगे जिस पर दुरूद शरीफ लिखा हुआ होगा, वो उसके अंदर रख देंगे, उसकी नेकियां बढ़ जाएंगी और ये बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी के आप ही की खुशी पे का कहाँ होगा। अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैदान महशर में क्या शान होगी, कभी मौका लगा तो उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये बात समझ ली कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मैदान महशर में तशरीफ़ लाएंगे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक पढ़ा हुआ दुरूद शरीफ ही अगर रखेंगे नेकियों वाले पलड़े में तो बख्शिश हो जाएगी। तो क़यामत पर भी हमारा ईमान है। अच्छा, फिर जन्नत और दोज़ख, अभी हमने यहाँ पर यह सीखा कि हिसाब और किताब है, वज़न है, नाम अमाल तोले जाएंगे, गुनाह और नेकियां तोली जाएंगी। फिर जन्नत और दोज़ख की तरफ रवाना किया जाएगा। जन्नत एक अलग जगह है, दोज़ख एक अलग मकाम है। जन्नत में अलग चीज़ें मिल, अलग बातें होने वाली हैं। जन्नत में नेमतें हैं और दोज़ख में अलग चीज़ है, यानी कि अज़ाब ही अज़ाब है दोज़ख के अंदर, ठीक है ना। जन्नत में अज़ीमुश्शान नेमतें हैं, जहन्नम में बदतरीन सख्त तरीन अज़ाबात हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको महफूज फरमाए। तो मकसद ये है कि हमारा ईमान है, इन नज़रियात पर ईमान लाना, इनको समझना, क़ब्र में क्या होगा, ये सब चीज़ों पर हमारा ईमान है। हमारे ईमान के बुनियादी निकात हैं, हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।